हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का कंप्लीट सिलेबस फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024 एंड 2025। सो जितने भी स्टूडेंट 2024 और 2025 सेशन के हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा करंट अफेयर का सिलेबस कवर कर लेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं एग्जाम्स में। सो हम सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लेंगे। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसमें पूरा करंट अफेयर अपना कवर कर लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप सबको बताइए कि 90 डेज़ के अंदर हमें अपना सिलेबस भी कवर कर लेना है, रिवाइज भी कर लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है और मॉक टेस्ट भी देना है। तो मॉक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी टेक्स्ट बुक का पास प्रो सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है पास प्रो की। इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है ओनली 615 रुपीज़, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है। बाई करते वक्त अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे SST कैपिटल में, यहाँ पे शो हो रहा होगा SST, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के अलावा अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 80,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वो भी 12+ लैंग्वेजेस में। यानी कि काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अदर लैंग्वेजेस में, तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो जाओ इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है, प्राइस है 615 रुपीज़, लेकिन मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिपरेशन भी नेक्स्ट लेवल का हो, आप भी अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करो, जितना ज़्यादा मॉक दोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंड कर रही हूँ। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके अभी लिंक पे क्लिक करो और बाय करो। तो हमने मॉक टेस्ट की तो बात कर ली कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कहाँ से देना है। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स का कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कंप्लीट उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्क्रीन पर मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स दिखाते चली जाऊँगी कि ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें कवर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, पहला टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी, दूसरा स्पोर्ट्स, थर्ड है हमारा अवार्ड्स, फोर्थ है स्टेट्स, पांचवा है स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, थर्ड वन सिक्स्थ वन इज सबमिट एंड ग्रुप्स, सेवन्थ वन इज रैंकिंग रिपोर्ट्स एंड सर्वे, 8 है स्पेशल डेज एंड 9 है मिसलेनियस। तो ये हमारे ओवरऑल 9 टॉपिक्स है जहाँ से हमारे करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं। तो जब भी हम करंट अफेयर करेंगे तो इन 9 टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए डीप डाउन जाके हम कवर करेंगे, ताकि हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आता है ना वो हम इजीली कर पाएँ। तो हमें ये 9 टॉपिक्स को काफ़ी डीप में जाके पढ़ना होगा। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देखते चलेंगे, ताकि हमको आइडिया मिलेगा कि कौन सा टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं पर्सनालिटी से हमारा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। पर्सनालिटी में सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वॉज सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। दूसरा टॉपिक आता है हमारा स्पोर्ट्स। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते होंगे, स्पोर्ट्स से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, इवेंट, विनर, मेडल एंड वेन्यू। इस टॉपिक से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में। इंपॉर्टेंट ट्रॉफी से आता है, इवेंट से आता है, विनर हो गए, मेडल्स हो गया और वेन्यू हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। यानी कि T20 जो हमारा हुआ था, फर्स्ट ICC मेंस T20 जो हुआ था उसका वर्ल्ड कप टाइटल मतलब कौन सी कंट्री ने जीता था। तो यहाँ पे पूछ दिया है ना कि इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, कि ये वाली इंपॉर्टेंट ट्रॉफी कौन सी कंट्री ने जीता था, साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी से रिलेटेड हो गया। इवेंट की बात कर ले तो इवेंट से पूछ देगा कि ये वाला हमारा T20 क्रिकेट कहाँ हुआ था। विनर की बात करें तो इसके विनर कौन थे, कौन सी टीम ये जीती थी। मेडल की बात करें तो कौन से टीम को ये मेडल मिला था, फर्स्ट मेडल, सेकंड मेडल या थर्ड मेडल किसको मिला था, इस टीम से कौन से मेंबर को मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में ये रहता है कि आपका जो T20 हुआ था वो कहाँ हुआ था, पहली बार कहाँ हुआ था, लास्ट कहाँ हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है वेन्यू से। तो स्पोर्ट्स जब भी हम कवर करेंगे तो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, इवेंट्स, मेडल, विनर और हाँ अपना वेन्यू जरूर कवर करते चलेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स हुए थे वो कौन सी जगह पे हुए थे, इसका विनर कौन था, कौन सी टीम जीती थी, कौन से स्टेट में हुआ था। स्टेट में भी स्टेडियम वगैरह पूछ देगा कि कौन से स्टेडियम में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। इसमें भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक प्री शेड्यूल और पास्ट शेड्यूल इसी का टॉपिक है। इसमें आपके प्री शेड्यूल और पास्ट शेड्यूल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ओलंपिक से हो गया, कॉमनवेल्थ से हो गया, फीफा से हो गया और आपके वर्ल्ड कप हो गए। इसका ना पिछले 2 साल का भी क्वेश्चन पूछ दिया रहता है, क्योंकि ये मेजर टॉपिक्स है, ये हर साल नहीं होते हैं। तो जो मेजरली हुए हैं ना उससे रिलेटेड ही आपका पूछेगा। तो प्री शेड्यूल और पास्ट शेड्यूल से देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन से मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा है द
2022 कॉमनवेल्थ गेम आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, यानी कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, कहाँ हेल्ड किया गया है, कहाँ शेड्यूल किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, लेकिन 2022 का पूछा गया है कि 2022 में ये वाला गेम कहाँ होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने वाला है, और 2020 में ही पूछा गया है। मतलब 2020 का ये क्वेश्चन है, लेकिन 2022 का पहले ही पूछ लिया गया कि 2022 का जो गेम होगा वो कहाँ होगा। तो ये प्री शेड्यूल है। जैसे कि हमारा एग्जाम होता है ना, तब नोटिस निकल जाता है कि ये वाला आपका एग्जाम इस तारीख को होने वाला है, तो आपको पता पहले चल जाता है। तो कोई भी पूछेगा तो बता दोगे ना कि हाँ ये एग्जाम इस तारीख को होने वाला है, इस महीने में होगा। बिल्कुल वैसे ही इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में ही कि 2022 का जो आपका एग्जाम नहीं सॉरी कॉमनवेल्थ जो गेम होने वाला है वो कहाँ शेड्यूल किया गया है, कहाँ होने वाला है। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखोगे कि आप ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, फीफा वर्ल्ड कप इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करते चलो, कि बाई चांस अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कवर कर लोगे प्री शेड्यूल से और पास्ट शेड्यूल से रिलेटेड। स्पोर्ट्स में आपका एक और हिस्सा आता है, वो है रिकॉर्ड। कोई भी अगर गेम में आपका रिकॉर्ड ब्रेक होता है या कोई नया रिकॉर्ड बनता है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं कि किस बंदे ने ये वाली रिकॉर्ड तोड़ी है, या किसने, या फिर कौन सी टीम ने ये रिकॉर्ड बनाई है, कहाँ बनाई है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन या फिर सेकंड वर्ल्ड वुमेन, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन और सेकंड वर्ल्ड वुमेन ऐसी कौन सी है जिसने 10,000 रन बनाए हैं इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट में। जब का इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट मैच हुआ था उसमें 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी वर्ल्ड महिला, यानी कि विश्व की दूसरी महिला कौन थी, ठीक है। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कवर करते चलो। रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला, रिकॉर्ड बनाने वाला, कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, या फिर फर्स्ट मेल कौन था, या फिर फर्स्ट क्रिकेटर जिसने इतने रन बनाए थे, या फिर फर्स्ट क्रिकेटर जिसने इतनी विकेट बनाई थी। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं रिकॉर्ड से रिलेटेड स्पोर्ट्स में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है। ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ना कि वह यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन पहली बार गुकेश को मिला है, सबसे यंगेस्ट यही है। तो यहाँ पे एक रूल ब्रेक हो गया, एक रिकॉर्ड ब्रेक हो गया कि यंगेस्ट मतलब सबसे यंगेस्ट, इसके पहले जो इनसे बड़े बड़े एज के थे उनको मिलता था, लेकिन इन्होंने रूल ब्रेक कर दिया कि ये बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है चेस में। तो ये गुकेश ने जीती हुई है। ये वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, काफ़ी चांसेस से पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। तो रिकॉर्ड से कुछ आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री शेड्यूल हो गया, पास्ट शेड्यूल से रहता है, रिकॉर्ड ब्रेक से रहता है, प्लस आपका इंपॉर्टेंट ट्रॉफी, इवेंट विनर, मेडल, वेन्यू, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं स्पोर्ट्स से। तो जब भी आप स्पोर्ट्स वाला टॉपिक कवर करोगे तो ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर करते चलना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करना। खुद से क्रिएट क्या करना है, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कवर करते हुए चलोगे। अब हम बात करते हैं हमारा अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड, कि अवार्ड एंड ऑनर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा है हु वॉज ऑनर्ड विद द 55th जनीपथ अवार्ड फॉर ईयर 2019। अब यहाँ पे पूछ दिया कि 2019 में 55वां यानी कि 55वां जनीपथ अवार्ड किसको मिला गया था, मतलब किसको दिया गया था, किसको दिया गया था, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला था, 55th अवार्ड किसको मिला था, फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था, लास्ट अवार्ड किसको मिला था, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला था। तो अवार्ड एंड ऑनर से इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस ईयर में किसको मिला था। ईयर भी आपको दे दिया रहेगा कि इस ईयर में, अदरवाइज तो ये अवार्ड काफ़ी सारे लोगों को मिली होती है, तो ईयर में आप सबका तो नाम लिखोगे नहीं, तो ईयर दिया रहता है कि इस ईयर में किसको मिला था। तो ईयर को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें कवर करनी है ताकि आपको पता चले कि इस ईयर में किसको मिला था, और बाकी जो ईयर्स पूछे जाएंगे उसमें आपको किसको मिला था। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं स्कीम इनिशिएटिव इनॉग्रेशन से रिलेटेड, कि ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में ये चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय CDSE पुणे, यानी कि पुणे के जो CDSE हैं उनके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। ये 2021 का सवाल है, 2021 में इवनिंग के शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका स्कीम से, इनिशिएटिव से, जो भी गवर्नमेंट द्वारा कोई नया स्कीम आता है तो उससे रिलेटेड आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बिगिन अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, यानी कि न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में हो रहा है। ये 2021 का सवाल है, RRB NTPC में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्कीम से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट, ये जो काम हो रहा है ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में हो रहा है, या फिर किसके द्वारा लॉन्च की गई थी,
थी, या फिर अगर इस देश में ये चीज़ हो रही है तो किसके द्वारा की गई हैं, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम समिट एंड इवेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटरनेशनल समिट एंड इवेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विच एग्जांपल के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द होस्ट फॉर द यूएन इन्वायरमेंट इवेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022। उसके बाद आपके क्वेश्चंस बनते हैं इंडेक्स रिपोर्ट रैंकिंग से। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंपॉर्टेंट थीम वगैरह हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द थीम डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो थीम डिक्लेयर की गई थी, वो किस टाइप की थीम थी, उस थीम का नाम बताना है। तो थीम से रिलेटेड आपके ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट डे से आपके ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो अपने नोट डाउन कर लिए होंगे। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारे ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। और एग्जाम्पल में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए थे। तो आपको आइडिया भी मिल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपको इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स की। अगर कुछ रह गया हो जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, या फिर इस वीडियो में हमने उसके बारे में बात नहीं करी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ जाओ, क्योंकि उस पर हमारी 90 डे की टारगेट सीरीज़ चल रही है। अगर आपको उस पेड सीरीज़ में ज्वाइन होना है तो फ़ी है सिर्फ 69 रुपीज़। 25 दिसंबर के बाद इंक्रीज़ होने वाली है, तो जाके जुड़ जाओ। नहीं जुड़े हो तो लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।